हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। तो देखो यार, आप में से अगर उन लोग जो लोग अभी आर ओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि। जैसा आप लोग इसको जानते भी हो रहे हो, आप लोग बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे जहां से आपने इसको फॉलो किया होगा, और कुछ लोगों ने जो है इसको है ना शब्द बाय शब्द वर्ड बाय वर्ड जो है एक तरीके से कंप्लीट किया होगा। ठीक है, बट देखो आपको इस पूरे वीडियो में डिफरेंट क्या मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो है पिछला दो वीडियोस नहीं देखा है तो आप एक बार वहां पे गो थ्रू करके आओ। तो आपको यहाँ पे एक जो चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी वो है कि इंटरलिंकेजेस, और जिस तरीके से अभी जो न्यू पैटर्न है ना, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो पिछले साल जो हमें देखने को मिला था, तो हम ये देख सकते हैं कि अभी यूपी पीसीएस एक तरीके से नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है, जहां पे वो स्टेटमेंट वाइज चीजें को करंट अफेयर्स में भी ला रहा है, और इसके साथ ही साथ वो ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है जहां पे आपका जो फैक्चुअल नॉलेज था, जहां पे सिर्फ एक लाइन दो लाइन है ना करंट अफेयर्स के, है ना, हम स्पीडी हो गया या फिर करेंट दृष्टि हो गया, या इसके अलावा जो और भी मैगजीन्स थे उसको एक बार पढ़ने पे वन लाइनर फैक्ट जो हम रट के चाहते थे वो एक तरीके से करने से हो जाता था काम। बट अगर आपने अभी तक वो एनालिसिस नहीं देखा तो मैंने इसका जो फर्स्ट वीडियो, उस एनालिसिस वीडियो में दिखाया कि कैसे 27 से 30 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं उसमें भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इफ यू आर समवन जिनको ये वीडियो है ना एक तरीके से अभी तक जो जिन्होंने पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो एक बार इसके पहले के दो तीन वीडियोस हैं उसको भी आप एक बार देख लो, है ना। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत क्रुशियल है तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और मैं यहाँ पे इस वीडियो में डायरेक्टली कंटिन्यू करता हूँ जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। ठीक है, तो अभी देखो लास्ट टाइम पे तक हमने जो है बात की थी, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में बात की थी, जो कि हमें लद्दाख में देखने को मिलता है। आपको पता है एप्रिकॉट जिस तरीके का एक तरीके से वो है, वो ऐसे ही रीजन में मिलता है जहाँ पे थोड़ा सा आर्कटिक और इस तरीके का है ना क्लाइमेट होता है। तो जैसे लद्दाख के बारे में हम जानते हैं तो वहाँ पे एक अल्पाइन क्लाइमेट हुआ, और एप्रिकॉट हुआ, एप्पल हुआ, या फिर इस तरीके के जो काजू हुए या फिर सैफरन हुआ, ये ऐसे क्लाइमेट में ही हमें देखने को मिलता है। तो एप्रिकॉट को ब्लॉसम फेस्टिवल हम कहाँ पे जाएंगे, आइदर अब उस टाइम पे अगर ऑप्शन इस तरीके से बनाता है कि लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, तो आप कंफ्यूजन में जा सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप लद्दाख और है ना, अगर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और इसमें जो है अगर आपको प्रोडक्टिविटी वाइज अगर बात की जाए तो वहां पे कश्मीर को आप पहला प्रेफरेंस देके एक लॉजिकल कंक्लूजन वहां पे ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमने ये ऑलरेडी देखा था पिछले वीडियो में कि व्हाट इज दिस प्रधानमंत्री, है ना, पीएम अजय योजना। तो अजय योजना के बारे में आपको, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसमें गो थ्रू कर सकते हो, हमने इसके बारे में बात भी की है। तो ये जो पीएम अजय योजना है ये एक तरीके से हमें देखने को मिल जाता है, इट इज रिलेटेड टू द अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, और इसको 2021 में 22 में एक तरीके से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ चीजें बोलूंगा, स्किप करने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज आपको एक बार ये पूरी सीरीज को फर्स्ट वीडियो से देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो, है ना, इनॉग्रेटेड। तो ये आईआईसी बेंगलुरु है। ठीक है, ये नॉट सो इतना इंपॉर्टेंट, बट आप एक बार इन सब चीजों को देख के चलो। ठीक है, इंडिया फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इनॉग्रेटेड कहाँ पे किया गया है, तो ये आईसी बेंगलुरु में किया गया है। इससे जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी हमारी, है ना, हाइपरलूप से रिलेटेड। तो हाइपरलूप का जो इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि हाइपरलूप एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ में किसने किया था, तो वो आपने देखा था, इट वाज विद द आईआईटी मद्रास। ठीक है, इसके अलावा जो, जैसे मैं इंटरलिंकेजेस और एक तरीके से आपको बताता हूँ कि बैक ट्रेसिंग में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किसकी, आईएम अहमदाबाद की। तो आईएम अहमदाबाद का एक तरीके से हमने देखा था कि एक कैंपस खोला गया है कहाँ पे, तो ये खोला गया है दुबई में। ठीक है, इसके अलावा अगर आईआईटी मद्रास को हम हाइपरलूप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो आईआईटी मद्रास का भी एक तरीके से एक कैंपस खोला गया था, वो कहाँ पे, तो वो कंट्री थी तंजानिया। अब यहाँ पे कोई भी एक दो कंट्री का नाम दे देगा। ठीक है, इट विल मेंशन यूएई, इट विल मेंशन सऊदी अरब, इट विल मेंशन सम मिडिल ईस्ट कंट्री, और मे बी सम, है ना, केन्या दे देगा अफ्रीकन कंट्रीज में भी। बट यहाँ आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर है जंजीबार तंजानिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास, आईआईसी बेंगलुरु, और इसके कॉन्टेक्स्ट में हम जब देख रहे थे तो हमने बैक ट्रेसिंग करके दो तीन इंफॉर्मेशन और भी देख ली, जो कि है ना इन पास्ट टू ईयर्स 1 ईयर्स में एक तरीके से करंट अफेयर्स में था, एंड इस पे क्वेश्चन नहीं बना तो इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी हाथ में देखते चलेंगे ताकि आपको वापस जाके किसी भी चीज को वो न करना पड़े। और ये जो बैक लिंकेजेस हैं और जो ये इंटर लिंकेजेस हैं जो आप क्रिएट कर रहे हो, ये एग्जाम में टू द पॉइंट वहां पे आपके सामने में आएंगे जब इस तरीके की चीजें होंगी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ना आपने इसको इस तरीके से देखा होगा, पीएमईएसी। ठीक है, अब पीएमईएसी के बारे में हमने अपने वीडियोस में भी समझाया है, बताया भी है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो वहां पे आप जाके देखोगे तो इसके जो एक तरीके से चेयरमैन थे पहले, ठीक है, उनका नाम था विवेक देवराय। हमने इसको अपने ऑबिचुरी सेक्शन में भी एक तरीके से इसको कवर किया था। जब इनका एक तरीके से डेथ हुआ था ना, तो हमने इनको एक तरीके से कवर किया था, वहां पे हमने इसको मेंशन भी किया था। तो विवेक देवराय को हम जानते हैं, जो कि पीएमएसी के एक तरीके से पहले चेयरमैन थे। ठीक है, यहाँ पे इनकी स्पेलिंग आप देख लो। तो विवेक देवराय एक तरीके से इनका देहांत होने के बाद अभी कौन नया बना है, तो ये एस महेंद्र देव बने हैं। ठीक है, अब एस महेंद्र देव को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, अब अभी इसके पहले देखो, ये नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, ठीक है, वो इसका पदभार ले रहे थे आफ्टर द डिमाइस ऑफ विवेक देवराय, लेकिन रिसेंटली एस महेंद्र देव को एक तरीके से अपॉइंट कर दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑफ ना अपॉइंटमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो हमें पीएमईएसी के जो एक तरीके से चेयरमैन देखने को मिलते हैं, वो होंगे एस महेंद्र देव। ठीक है, अगर आप लोगों से, अगर मैं इनके बारे में और डिटेल से बात करूं तो ये एक तरीके से इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, और जो इकोनॉमिक वीकली होता है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, ठीक है, इसके एक तरीके से ये एडिटर इन चीफ भी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे याद रखनी है, जो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, तो देखो यहाँ पे जो संजय मिश्रा है, ठीक है, ये संजय मिश्रा। ठीक है, अब आपको ये नाम कैसे याद रहेगा, आपको ये नाम नहीं याद रहेगा अगर मैं इसको वन गो में बता दूं। बट अगर मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मर ईडी के है ना, एक तरीके से चीफ थे। ठीक है, और उसी के बेसिस पे इनको एक तरीके से अपॉइंटमेंट मिली है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुस जाएगी? जी बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से इनको याद रखना पड़ेगा। जो ये संजय मिश्रा है ना, इनका एक तरीके से 2 बार एक्सटेंशन हुआ था ईडी में, और जब सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद कि हम इनको और एक्सटेंशन नहीं दे सकते, और देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड लॉट ऑफ रकस है ना बिहाइंड द ईडी थिंग्स। आपको जैसे आप अगर पॉलिटिकल न्यूज भी कवर करते हो, है ना, कुछ लोग देखते ही होंगे, तो आपको वो ये नाम याद रहना चाहिए, जो संजय कुमार मिश्रा है। ठीक है, ही इज अ वेल नोन, है ना, वेल नोन एक तरीके से इनका नाम हो चुका है। अगर आप ईडी की बात करो तो ये ईडी के एक तरीके से अभी डायरेक्टर या फिर चेयरमैन या जो भी वहां पे जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, ठीक है, उसके रहे थे, और 2 बार के एक्सटेंशन के बाद इनको एक तरीके से हटाया गया था। तो एक तरीके से अभी सॉरी, एक तरीके से इनको आप अभी देखोगे, है ना, एज अ मेंबर ये कहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, तो ये अपॉइंट किए गए हैं पीएमईएसी में, एज अ मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मैं अगर आपको और देने की बात करूं, तो पीएमईएसी में इसके अलावा एक मेंबर और हैं जिनका नाम संजीव सान्याल है, शमिका रवि है, और भी इस तरीके से 4 या 5 नाम हमें देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली एक नाम पीएमईएसी के अलावा, ठीक है, हमारे जो फॉर्मर फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरीट हैं, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी थे जिनका नाम था राजीव गौबा साहब। ठीक है, तो राजीव गौबा साहब को इस टाइम पे एक तरीके से मिली हुई है नई पदवी, कहाँ पे, तो नीति आयोग में। तो देखो नीति आयोग में ये एज अ मेंबर ज्वाइन किए हैं। आपको ये यहाँ पे ये चीज इंफॉर्मेशन भी आपको साथ में ही देखते हुए चलनी होगी। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन मैं आपसे और पूछूंगा। ठीक है, आपको ये क्या पता है कि जो हमारे नीति आयोग है, ठीक है, जिसको पहले योजना आयोग बोला जाता था, तो उसके एक तरीके से चेयरमैन आपको पता होगा कि कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से अपॉइंट करते हैं, और ये कैबिनेट रैंक होल्ड करते हैं। ठीक है, इनकी जो ये रैंक होती है, ये कैबिनेट रैंक की होती है। तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखना। अभी तक तो ऐसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन बना नहीं है, बट आप इनको याद रखना कि ये भी कैबिनेट रैंक में इन्वॉल्व होते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं, तो अभी इसके पहले 4 मेंबर थे। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल जो है 5 मेंबर हो गया, और 5वें मेंबर के तौर पे कौन आया है, तो राजीव गौबा साहब को एक तरीके से 5वें मेंबर के तौर पे, है ना, नीति आयोग में अपॉइंट किया गया है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हमने देख ली पीएमईएसी से, नीति आयोग से। ठीक है, बैक ट्रेस करके ये इंफॉर्मेशन भी हमने ले ली। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव बियॉन्ड स्क्रीन? नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस एक बार दिमाग में रख लो, है ना, डिटॉक्स बियॉन्ड स्क्रीन अगर एक तरीके से आएगा, डिटॉक्सिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस टाइम पे इतने ज्यादा डिजिटल चीजों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो देयर इज समटाइम्स व्हेन यू नीड टू, है ना, गो अवे फ्रॉम द डिजिटल थिंग्स, फिर वो आपका फोन हो, आपका
है ना, डिजिटल गैजेट हो, आपका आईपैड हो या फिर आपका किसी भी तरीके से है ना, तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन से अलग जाना चाहिए, ठीक है, नेचर में थोड़ा वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिस तरीके के भी हो सकता है पॉसिबल, आप अपने आप को डिजिटल चीजों से है ना एक तरीके से अलग करके रखो। तो ये इसका एक तरीके से इनिशिएटिव था बियॉन्ड स्क्रीन। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च दिस इनिशिएटिव, तो ये कर्नाटका ने लॉन्च किया था, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया, एक बार आप देख लोगे इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। जो इजी चीजें हैं वो हमें नहीं भूलनी, हमें एस महेंद्र देव का नाम नहीं भूलना है, विवेक देवराय की बचुरी नहीं भूलनी है, ठीक है, रिसेंटली फिफ्थ मेंबर ऑफ है ना नीति आयोग कौन बने हैं उनका नाम एक तरीके से नहीं भूलना है, ठीक है। ये सब चीजों को आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लो, बिकॉज इट इज गिवन इन द है ना दिस मैगजीन, बट नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये चीज हमेशा आएगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक तरीके से फिल्टर करना, शॉर्ट करना आना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड देन ओनली यू कैन हैव द वेरी क्या बोलते हैं एक तरीके से बहुत ही सधे हुए तरीके से तैयारी आप कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है कि आप है ना कंप्लीट करते रहो, एक मैगजीन से दूसरे मैगजीन भागते रहो, ठीक है, आपका वो चीज होने वाला नहीं है, वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो एक मंत्रा है, आप याद करके चलो कि लेस इज मोर, जितना कम से कम चीजें पढ़ो बट इतना प्रूडेंट पढ़ो कि जो भी सिंपलेस्ट चीजें होंगी वो आपसे गलत नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच मिशन एज अ कैबिनेट यूनियन कैबिनेट टू प्रमोट द डेवलपमेंट इन द लाइव स्टॉक सेक्टर, तो रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन है भाई, बजट में इसका मेंशन था, बजट आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो ये बताओ, आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो बजट का जो चीजें हैं जो वो है, मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया, तो पीआरएस इंडिया की वेबसाइट पे आप इसको कवर कर सकते हो। हाउ मच एडिशनल एक्सपेंडिचर नॉट सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग, नॉट सो इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था जैसे ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बोला था, है ना, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में मैंने आपको एक तरीके से बोला था कि ये कौन सा वो एक तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया, तो आपको पता होगा यहाँ पे इंदौर नहीं होगा, यहाँ पे गाजियाबाद होगा। इंदौर के बारे में इतना हमने अच्छा अच्छा सुन लिया है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक तरीके से डाला भी कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ जो कल परसों आया है, ठीक है, उसमें भी एक तरीके से आप देखोगे तो इंदौर नंबर 1 पे है। तो इंदौर की इतना म्यूनिसिपल की कोई भी बात आती है ना, हम इंदौर के पीछे भाग जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखोगे कि जो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड था वहां पे एक तरीके से आपको है ना गाजियाबाद मिलेगा, लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या बात हो रही है पीपीपी मॉडल पे, ठीक है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इंदौर में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे याद रखोगे। विद होम डिड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, है ना, एक तरीके से इन्होंने पार्टनर किया है टू एक्सपांड मेटा सेफ्टी कैंपेन अगेंस्ट द ऑनलाइन फ्रॉड, तो व्हाट्सएप, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी कैंपेन, स्कैम से बचाओ कैंपेन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हु लॉन्च द इंडिया, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है इंडियाज मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स, ठीक है, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स, तो ये है नोकिया, बहुत सालों बाद, ठीक है, एक तरीके से ये चीज है ना न्यूज में है। तो अब ये ब्रॉडबैंड इंडेक्स का इतना क्या इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है, इसका क्या रेलेवेंस है, क्या एप्लीकेशन है, ये इतना अनक्लियर नहीं है, इतना कोई खास भी नहीं है। बट एक बात याद रखना कि अगर ये रिसेंटली किसी तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो आपको नोकिया पे जाना है, नोकिया बहुत ही पुराना है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वाज द एवरेज मंथली मोबाइल डाटा ट्रैफिक पर यूजर इन इंडिया, तो ये देख लो 27 है ना 0.5 GB है। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ब्रॉडबैंड इंडेक्स नोकिया से याद रखेंगे। विच इंडियन एमपी रेज द कंसर्न, ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द ग्रेट, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब उसमें दिक्कत है, ठीक है, तो ये याद रखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ग्रेट बैंड लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेट बैंड, ठीक है। तो अभी इसको किस तरीके से आप याद रखते हो, ये जो ग्रेट बैंड है ना, तो अब यहाँ पे डैम एक तरीके से बन रहा है, कौन बना रहा है, तो आपको पता है चाइना बना रही है। जैसे ये ब्रह्मपुत्र आती है और ये यहाँ से एक तरीके से मुड़ के आसाम में आ जाती है, ठीक है, ऐसे ही आप देखते हो कि ये आसाम का एक तरीके से यहाँ मानसरोवर से एक तरीके से इसका निकलता है। तो ये जो एक तरीके से ब्रह्मपुत्र पूरी तरीके से पेंड लेती है ना, तो यहाँ नामचा बरवा पर्वत से, तो आपको पता होगा नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक है ना इंडिया के एक तरीके से नॉर्दर्न बाउंड्री लगती है। तो ये जो नॉर्थ नामचा बरवा पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रेट बैंड एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक तरीके से चाइनीज जो है ना, दे आर डेवलपिंग अ काइंड ऑफ डैम, ठीक है। अब इस डैम से बहुत ही कंसर्न्स खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अभी चाइना का ये जो एक तरीके से इनिशिएटिव है, यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्शन चाइना कर रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। तो इसके ऊपर एक तरीके से कंसर्न रेज किया है, तापिर गांव करके हैं, ठीक है, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एमपी हैं, तो इन्होंने इसके ऊपर वो किया है। हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जिसकी ज्योग्राफी हो जाती है, ग्रेट बैंड हम किस लिए कहते हैं और यहाँ पे कौन सी पर्वत है, ठीक है।
अगर ये एग्जाम हॉल में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू द अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ के जो फ्लोरा एंड फौना है एटलीस्ट टू द असम एंड बांग्लादेश एज वेल, तो वो एक तरीके से मुसीबत में है। इन हाउ मेनी विलेजेस डिज द उत्तर प्रदेश जल निगम, है ना, कंफर्म एक्सेसिव फ्लोराइड प्रेजेंस, 120 विलेज फ्लोराइड प्रेजेंस है, ये आपको पता होगा। वो कंटामिनेशन ऑफ वाटर में, है ना, एक तरीके से मेंस में आंसर राइटिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है, अभी के लिए इतना वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग अफेक्ट होंगे, 2 लाख पीपल अफेक्ट होंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट। विच मिनिस्ट्री, है ना, लॉन्च द डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेथी के बारे में आपको पता होगा। इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली फाउंडेशन इन्होंने डाला, देखो रोल प्रोजेक्ट्स, ये मोदी जी गए हुए थे तमिलनाडु, वहां पे उन्होंने एक तरीके से पंबन ब्रिज का जो नया एक तरीके से मॉडल बनाया है, ठीक है। आपको पता है पंबन ब्रिज किस लिए नोन है, तो वर्टिकल लिफ्ट, एक तरीके से ये पूरी तरीके से, है ना, ऐसे ऊपर खुल जाता है, ठीक है। तो हम इसको पंबन ब्रिज को जानते हैं। अगर मैं आपको एक तरीके से इसका अभी इमेज तो नहीं दिखा सकता, ठीक है, बट अगर आपने हमारा मंथली वीडियो देखा होगा तो हमने इसको एक तरीके से कवर भी किया है। और इसके अलावा जो 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर और भी थे इंपॉर्टेंट, है ना, फिर चाहे वो आपका चेनाब ब्रिज हो गया, ठीक है, कौन सा ब्रिज हो गया, चेनाब ब्रिज हो गया, ठीक है। इसके अलावा अंजी खड़ ब्रिज हो गया, ठीक है, अंजी खड़ ब्रिज हो गया, ठीक है। हमने इन दोनों के बारे में बात की, हमने बात की हुई है। चेनाब ब्रिज किसके किसके बीच में है, आपको पता होगा। चेनाब ब्रिज हम उधमपुर से कहाँ तक गए थे, तो हम बारामूला तक गए थे, और यहाँ बीच में श्रीनगर आया था। और वहां पे एक चेनाब रिवर पे एक तरीके से हमने देखा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, है ना, टॉलेस्ट, सॉरी, टॉलेस्ट ब्रिज जो है एक तरीके से, है ना, चेनाब ब्रिज निकल के आया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिलहाल, तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पंबन ब्रिज, नॉट सो इम्पोर्टेंट। व्हाट वाज द मोर कॉस्ट, यार ये सब कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाती है, ठीक है, नॉट एवरी इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। थोड़ा सा आप इसको जो है वो करके चलोगे। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल इन द रेलवे स्टेशन, राजस्थान। वैसे भी राजस्थान और गुजरात और कर्नाटका एक तरीके से फ्रंट रनर है इसमें, तो सोलर एडॉप्शन में और इन सब तरीके की चीजों में, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है, हमारा क्या टारगेट है। अगर आप में से जो लोग एक तरीके से मेंस इन्होंने लिखा होगा तो उनको इसका आइडिया होगा। 20, है ना, 30 तक हम कितना टारगेट कर रहे हैं, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से एक तरीके से अपना प्रोडक्शन, या रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन का। तो पावर जनरेशन बाय रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट हमारा कितना है, ये आप मुझे जो है कमेंट में करके बताओगे, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो और आप, है ना, सिंसियरली मेंस के एस्पेक्ट से भी चीज़ों को भी साइड बाय साइड देखते हो, और उसको जो है एक तरीके से नोट डाउन भी करते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फीड करते हो अपने दिमाग में, तो जब आप आंसर राइटिंग में, आप ऐसा नहीं हो सकता कि, है ना, मेंस में 2-3 महीने में आप एकदम सारी चीज़ों को रटेंगे, तो थोड़ा आपको दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये इंफॉर्मेशन क्रुशियल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन क्रुशियल है, बाय विच ईयर, ठीक है, इंडियन रेलवे ने एक तरीके से पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन को अडॉप्ट करने की बात की है। तो 2025-26 तक एक तरीके से ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड कर लेंगे, ठीक है। अपने उसको क्या बोलते हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन है, रेलवे वो चीजें हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे एक तरीके से 100% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, ठीक है। वो कब तक होगा, 2025-2026 तक होगा। तो ये तो फुल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, ठीक है, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, मतलब आपके पास फिर ऐसे कोई भी, है ना, कोई ऐसा वो नहीं बचेगा जहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अब अवेलेबल नहीं है, और एक तरीके से डीजल या फिर अभी भी पुराने लोकोमोटिव का एक तरीके से यूज हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद एक इंडियन रेलवे का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि कैसे अब हम इस इलेक्ट्रिफिकेशन को एक तरीके से ग्रीन एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। फिलहाल हम अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अ, यहाँ पे देखो 2020-30 तक, है ना, हम ये नेट जीरो, मैंने बोला ना कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि अब हम इसको एनर्जी के कंज्यूमशन के बेसिस पे भी थोड़ा सा वो करें, नेट जीरो करें। तो नेट जीरो का टारगेट आपको पता है ना, नेट जीरो का टोटल टारगेट, ओवरऑल टारगेट हमने कब तक रखा है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आपने एनडीसीज के बारे में पढ़ा होगा, तो एनडीसीज के बारे में क्या पढ़ा है, एनडीसीज, ग्लासगो, है ना, कमिटमेंट्स, इस तरीके से ये सारी चीजों को हमें साथ में देखते हुए जाना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, अभी सीओपी जो है रिसेंटली न्यूज में था, COP29, ठीक है। क्यों न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे हमने एक तरीके से जिस फंड की रिक्वायरमेंट की डिमांड की थी फॉर द ग्लोबल साउथ, ठीक है, ग्लोबल साउथ से, उस हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने एक तरीके से फंड की अवेलेबिलिटी नहीं करी है, ठीक है। तो इस पे जो है इंडिया ने बहुत है एक बिग अपोजिशन दिया था। इंडिया, है ना, एक तरीके से बहुत ही भयंकर अपोजिशन देखने को मिला था जितने भी वहां पे थे। और हमने एक तरीके से सीओपी में एक तरीके से वहां से हमने साइन करने से और वहां से निकल गए थे। हमने किसी भी तरीके से जो वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का जो क्लॉज है उसको हमने एक तरीके से सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये COP29 में हुआ था। अब ठीक है, तो चलो ये इंफॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे देख ली,
ये आएगा अभी इसी करंट अफेयर में ही आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। काली फंड, सीबीडी टू COP 29, ये सब इसी साल के करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच स्टेट वाज द स्कूल चले हम, है ना, कैंपेन लॉन्च, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। हु लॉन्च द वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल, यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति, नॉट सो इंपॉर्टेंट, श्रम शक्ति भवन से स्टार्ट किया गया, विच ऑर्गेनाइजेशन, CWC, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर वाज द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, है ना, ये लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ठीक है। अब एम युवा, पीएम युवा, है ना, पीएम युवा दो है, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, एक जो है ना आपका यंग वुमेन से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो हम देखेंगे उसके बारे में, पीएम युवा के बारे में। यहाँ पे देखो, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये असम में लॉन्च किया गया है, बेहाली स्कीम, ठीक है, बेहाली जगह पे। व्हाट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इंटरनेशनल पॉलिट, ये तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज, जो हमारे फ्रंट विलेजेस हैं उसको एक तरीके से हम डेवलप करने का एक तरीके से हमने दिमाग में मन बनाया है। वेयर वाज द स्टार्टअप महाकुंभ, न्यू दिल्ली में हुआ है स्टार्टअप, इसका एक तरीके से थीम देख लो, स्टार्टअप इंडिया एट द रेट 2047, बहुत सारी चीजों का 2047 चल रहा है, अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी, विच यूनिवर्सिटी, है ना, होस्टेड द इंटरनेशनल सेमिनार टू मार्क द 100 यूनिवर्सिटी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर विजिट टू चाइना, यहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशन और रविंद्रनाथ टैगोर के उनके विजिट के ऊपर, ठीक है, एक तरीके से विश्वनाथ विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, वहाँ पे एक तरीके से इसके बारे में हमें एक सेमिनार देखने को मिलता है, जिन्होंने इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं चाइना के साथ में, उस पर बात की है। फिर वाज द 11th ब्रिक्स, अब ब्रिक्स कहाँ पे हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, ठीक है, कहीं से भी आएगा ये क्वेश्चन, आप मार के जाओगे, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि ब्राजील एक तरीके से न्यूज में है, ठीक है। तो हमने ब्राजील को ऑलरेडी देख रखा है। विच कंट्री हैज चेयर्स दिस कॉन्फ्रेंस, ब्राजील, विच हिंदू लीडर ग्रांटेड द, अब ये देखो, चिन्मय कृष्ण दास, है ना, ये एक तरीके से ये जो बांग्लादेश का हमें अभी देखने को मिला था, तो वहां पे हमें ये देखने को मिला था कि बांग्लादेश में हम बहुत सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक तरीके से राइट्स वगैरह और ये सब हम देख रहे थे ना, तो चिन्मय कुमार दास जो है, ये चिन्मय कृष्ण दास, ये एक तरीके से वहाँ पे न्यूज़ में आ गए थे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही क्रुशियल है, ये हो सकता है दे माइट बी आस्क्ड, बट इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को जनरली पूछते नहीं है, ठीक है। विच रीजन डिड द नॉर्थ कोरिया डिप्लॉय ट्रूप्स टू रशिया, तो यहाँ पे देखो ये कुर्स्क रीजन है, ठीक है। विच रीजन डिड नॉर्थ कोरिया डिप्लॉय ट्रूप्स टू रशिया, तो ये कुर्स्क रीजन है। विच कंट्री इज द प्लानिंग टू माइन बिटकॉइन यूजिंग हाइड्रो पावर, तो ये कहाँ पे है, भूटान में है। तो भूटान में एक तरीके से हम देख रहे हैं कि वो बिटकॉइन की जो माइनिंग है, ठीक है, दे आर नाउ, है ना, डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर से एक तरीके से जो एनर्जी कंजम्पशन होता है बिटकॉइन माइनिंग में, वो एक तरीके से भूटान जो है वो अपने हाइड्रो पावर रिन्यूएबल सोर्सेस से एक तरीके से करने की कोशिश करेगा। हाउ मेनी कंट्रीज, है ना, यूनिवर्सिटीज वर इंक्लूडेड इन द एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग, है ना, तो यहाँ पे देखो 35 कंट्रीज का एक तरीके से लिस्ट बनी थी। हमें ये याद रखना है कि इंडिया से जो है वो टॉप किया है आईआईसी बेंगलुरु ने, जो 38 नंबर पे है, ठीक है। अब इसके अलावा भी जैसे ये क्यूएस रैंकिंग आती है, ठीक है, टीएचई रैंकिंग आती है। अब इसमें आईआईटी दिल्ली ने टॉप किया था, है ना, क्यूएस रैंकिंग, आई थिंक आईआईटी दिल्ली ने एक तरीके से क्यूएस रैंकिंग में टॉप किया था, ठीक है। तीन तीन और भी आई थी आईआईटीज थी, बट आईआईटी दिल्ली था, वहाँ पे आईआईटी मद्रास या फिर बाकी का नाम रहेगा, ठीक है, बॉम्बे का नाम रहेगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप याद रखना कि क्यूएस रैंकिंग में एक तरीके से हमें कौन देखने को मिलेगा, तो ये आईआईटी दिल्ली देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो एक सेकेंड, वन सेकेंड, हाँ। तो नेक्स्ट आते हैं, हु रिकॉग्नाइज द फर्स्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये देखो क्लॉज स्कॉप जो है ये एक तरीके से इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पे इनकी जगह पे कोई अभी अपॉइंटमेंट तो हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है, मे बी ये जून और इन सब तक हो ही गया होगा, ठीक है। तो बट हम ये याद रखेंगे क्लॉज स्कॉप इसके पहले थे, तो अभी वो जो ऑप्शन रहेगा उसको तो कहीं से भी टिक नहीं करना है, ठीक है। तो डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम, इसको एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है। वन सेकेंड, मैं आपको बताता चलता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओके। सो यहाँ पे जो इन्होंने ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है।
क्लॉज स्कॉप को हम देख लेते हैं। तो क्लॉज स्कॉप जो है ये एक तरीके से फाउंडर और वो थे, और इन्होंने 55 ईयर्स के बाद एक तरीके से स्टेप डाउन किया है, ठीक है। और इनके जगह पे भी कौन आया है, तो इनके जगह पे आए हैं पीटर, इनकी जगह पे कौन आया है, पीटर ब्रैबेक, ठीक है। पीटर ब्रैबेक एक तरीके से अब इनको रिप्लेस करेंगे, पीटर ब्रैबेक, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रुशियल है, इम्पोर्टेंट है। दे माइट बी आस्क्ड, ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक तरीके से अभी रिसेंट कौन चेयरमैन बनाया गया है, तो आपको ये याद रखना होगा कि पीटर ब्रैबेक, हम एक तरीके से इनको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्रुशियल है कि वेयर वाज द फॉरेन ऑफिस फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलेशन है ना, मीटिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हेल्ड ढाका, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये ढाका में जाके पाकिस्तान की तरफ से बात हुई थी, तो इतना हमारे लिए ठीक है। वो दो रिलेशन के एस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन मोस्टली अनलाइकली है टू, है ना, आस्क इन द एग्जाम। वेयर वाज द सेवेंथ इंडिया जापान मेरीटाइम अफेयर्स डायलॉग हैपेंड, तो टोक्यो में देखने को मिला था। हाउ मेनी रेयर अर्थ मेटल, अब ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। जो चाइना के एक तरीके से इंपोर्ट में है ना, उन्होंने 7 क्रिटिकल मिनरल्स को या 7 अर्थ रेयर अर्थ मेटल को एक तरीके से एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। अब आपको ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यार रेयर अर्थ मिनरल्स में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है, वो हमें कहाँ से आता है, वो होता है चाइना से, ठीक है। हम चाइना से बहुत ही हैवीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है, एक तरीके से चाइना है जो ग्लोबल रेयर अर्थ का प्रोडक्शन करता है, और उसकी जो परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 69% है, ठीक है। विच ड्राफ्ट डिड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाइनलाइज, तो देखो पैंडेमिक एग्रीमेंट एक तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी एक तरीके से साइन हो चुका है, इट इज ऑलरेडी बीन इनटू, है ना। अब इसको एक तरीके से डब्ल्यूएचओ के द्वारा कंक्लूड करा जा चुका है पेंडेमिक एग्रीमेंट, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बट आपको ये एक चीज याद रखनी है कि इस एग्रीमेंट में अभी भी विच इज द कंट्री जो नहीं है, तो यूएस को आप याद रखोगे, क्योंकि यूएस ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ से ऑप्ट आउट कर चुका है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, अभी ये रिसेंटली न्यूज में भी था, ठीक है, पेंडेमिक एग्रीमेंट को लेके। नेक्स्ट आते हैं, ओके, यहाँ पे ये चीज दिया भी हुआ है, ओके सॉरी, तो ये चीज आप देख लोगे, है ना। विच कंट्री है ना एक तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया इसको फाइनलाइज करने में, तो यूएसए है। अकॉर्डिंग टू द एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट विच इज द नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट, इंडिया का भी एयरपोर्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो ये देखो ये यूएस का है, ठीक है। अटलांटा में आपको देखने को मिलता है एक तरीके से बिजिएस्ट एयरपोर्ट, हम इसको देख सकते हैं वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में। व्हाट इज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, तो ये दुबई में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ग्लोबल जस्टिस पीस एंड लव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लव एंड पीस समिट, ठीक है, 2025 कहाँ पे हुआ है, दुबई में है। वन प्लेनेट वन वॉइस एक तरीके से इसका थीम था, वन प्लेनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, ठीक है। अब यहाँ प्रेसिडेंट मुर्मू जी भी बहुत सारे कंट्रीज में एक तरीके से गई थी, ठीक है, और इनको एक ऑनरेट का तरीके से डॉक्टरेट का एक तरीके से पदवी दी गई है, कौन सी कंट्री के थ्रू, तो स्लोवाकिया कंट्री के थ्रू दी गई। अब यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा बैकट्रेस करके बताओगे, जो स्लोवाकिया कंट्री ने इनको एक तरीके से डॉक्टरेट की वो दिया है, तो स्लोवाकिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, और है ना, इसका जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो आप बताओगे। और अगर ये सी फेसिंग है, तो वो सी फेसिंग है ना, कौन सा सी आपको स्लोवाकिया के पास में देखने को मिलता है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना क्रोएशिया से, ठीक है, बस इतना बोलूंगा। आप इसको जो है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वेयर वाज द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस हैपन, तो ये जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज है, और ये कहाँ पे हुआ है, तो दुबई में हुआ है। अब यहाँ पे देखो, हमने एक यहाँ पे एक जो चीज मुझे अभी दिमाग में आई, इन्वेस्टमेंट मीटिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दुबई एक तरीके से आ रहा है। अब इंडिया का दुबई के साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन इसके अलावा इंडिया भी एक तरीके से, है ना, जो ये इंटरनेशनल फाइनेंसेस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज, ठीक है, इसको एक तरीके से इंडिया भी टारगेट कर रहा है कि हम भी इन सब चीजों में, है ना, अपने आप को लीड में रखें। तो इसके लिए इंडिया ने कहाँ पे एक तरीके से पूरी सिटी बनाई है, तो आईएफएससी, आपको पता होगा, गिफ्ट सिटी गुजरात में, है ना, हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत ही क्रुशियल है पीपल, ठीक है। जैसे डिप्लोमेसी के अलग अलग एंगल होते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होती है, फिर आपको जो है इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी हमको देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में अब इंडिया चाहता है कि आईएफएससी या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इंडिया में हो, और इसके लिए उसने जो है बहुत कोशिश कर रहा है, आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी में है, बहुत अलग अलग तरीके से छूट देकर और इन सब चीजों को कंप्लीट करके, है ना, इंडिया आईएफएससी में, है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड चीजों को, जैसे पहले वो सिंगापुर में, लंदन में
है ना, फिर न्यूयॉर्क में एक तरीके से एक टाइम पे था। अभी मिडल ईस्ट और इंडिया एक तरीके से उसमें एक ऑप्शन बन के आ सकता है। विच कंट्री बिल्ड द फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन? तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात कर रही है। आपको पता है लास्ट ईयर एक चीज न्यूज में थी, क्या था न्यूज में? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, बेंगलुरु में बना था। आपको अगर नहीं याद है तो आप एक तरीके से इसको रिवाइज कर लेना। तो ये कहाँ पे बना है भाई? ये जापान में बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 3D प्रिंटेड एक तरीके से स्टेशन है, वो कहाँ पे हमें देखने को मिला? तो वो हमें जापान में देखने को मिला। वो इज द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरीके से इनका हमने बहुत टाइम पे देखा भी है कि एक तरीके से इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है, ठीक है। यहाँ पे जब हमारा एक तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो चल रहा था, तो हमें क्राउन प्रिंस और इनका एक तरीके से इंटरवेंशन देखने को मिला था, ठीक है, विच इज नॉट गुड बट ठीक है, इट इज द फैक्ट देयर। तो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई किनको हम जानते हैं? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम को, ठीक है। अब आते हैं विच एनिवर्सरी, है ना, तो ऑफ द बैरन रेबेलियन वाज ऑब्जर्व बाय द वर्ल्ड यूगर कांग्रेस, तो 35th, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विच सिटी वाज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनाइड हाफ मैराथन, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनाइड हाफ मैराथन कहाँ पे एक तरीके से वो की गई? तो ये बीजिंग चाइना में की गई। अच्छा, जो लोग अगर अभी हम लोगों का एक तरीके से आपने ये नहीं देखा है, तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे हम इंटर लिंकेजेस और बैक लिंकेज की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे चीज़ों को याद करते हैं। तो ये देख रहे हो? तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, बट ये हर महीने पे जो मैं अपडेट करता हूँ, अभी हम कंपाइलिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर था, और यहाँ पे हमने इस चीज़ को रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ह्यूमनाइड रिपोर्ट कहाँ पे हाफ मैराथन हुआ है? ये बीजिंग में हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से याद रखोगे। अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखो, 1 सेकेंड, ओके, वीवर हियर। तो नेक्स्ट आते हैं विच मिनरल डिड द क्यूरियोसिटी रोवर? अच्छा, ये क्यूरियोसिटी रिवर रोवर आपके बारे में पता है, ठीक है। क्यूरियोसिटी रोवर किसका है? तो ये नासा का है, ठीक है। इन सब में आपको एक तरीके से, है ना, गलती करने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, इसमें आप कर भी नहीं सकते। अगर यहाँ पे आप गलती कर रहे हो तो मतलब आप, ठीक है, आप इजी क्वेश्चंस को एक तरीके से लेके जा रहे हो। हालांकि ये बहुत पुराना है, आई डोंट नो मतलब व्हाई इट इज इन द न्यूज, ठीक है, बट ठीक है, मे बी द मिनरल्स दे आर ब्रिंगिंग डाउन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, तो सिडराइट एक तरीके से मिनरल्स है ना, जिसको एक तरीके से क्यूरियोसिटी रोवर जो है ना, मार्स से लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, तो ये कहाँ से ले आएगा? मार्स के गैले क्रेटर से, ठीक है, गेल क्रेटर से एक तरीके से लेके आएगा। ऑन विच प्लेनेट डिड द साइंटिस्ट फाइंड द पोटेंशियल साइन ऑफ द एलियन लाइफ? ये K218b, ठीक है। अब व्हाट इज दिस K218b, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, मे बी ये आ सकता है या नहीं आ सकता, ठीक है। दिस इज नॉट द प्लेनेट, दिस इज नॉट द एस्ट्रॉयड, नॉट कॉमेट, ठीक है। ये क्या है? तो ये एक्सो है भाई, ठीक है, क्या है दिस K2? ये है एक तरीके से एक्सोप्लैनेट है, और इसको आई थिंक हाफ नेपच्यून या हाफ समथिंग, है ना, नेपच्यून से रिलेटेड ही है, जिसको इसको एक तरीके से कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ से ना ही बड़ा है और नेपच्यून से एक तरीके से, है ना, अर्थ से शायद छोटा है, नेपच्यून से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ है। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो रिसेंटली, है ना, क्या क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज, जिसको हम एक तरीके से मंकी फीवर भी बोलते हैं, ये देखा गया था कहाँ पे? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या है? ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज है, फ्लेवरिडे करके कुछ होता है ना, फ्ले- इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब ये मधुमक्खी है, मक्खी है, क्या है, आई डोंट नो, बट ये इसके थ्रू फैलता है, ठीक है। और ये एक तरीके से वायरल वायरल डिजीज है, ठीक है। तो वायरल डिजीज है, हम किसको जानते हैं? मंकी फीवर को। और ये कहाँ पे अभी देखने को मिला था? तो कर्नाटका में देखने को मिला था, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड, है ना, बैट मॉनिटरिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम? तो ये बैट इकोमोन, ठीक है, ये एक तरीके से बैट मॉनिटरिंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। अब ये क्या, बैट किस तरीके से वो कम्युनिकेट करती हैं या चलती हैं, तो आपको ये पता होगा, इको लोकेशन, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में डॉल्फिन्स के बारे में भी बता रहा था, वहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इको लोकेशन। तो ये जो बैट डॉल्फिन है ना, ये एक तरीके से किस मोशन का यूज करके अपना ट्रैवल करती हैं? तो इको लोकेशन के थ्रू, ठीक है। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इस एक बैट इकोमॉन को एक तरीके से, है ना, इसने डेवलप किया है। विच हिस्टोरिक मिशन वाज लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी? तो बायोमास मिशन है, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यूस मिशन हो गया, ठीक है, बायोमास मिशन है, या इसी तरीके से पेंडोरा मिशन है,
ठीक है, इसके अलावा एक यूरोपा क्लिपर करके है, ठीक है। अब इसमें कौन सा है ना एक्सोप्लैनेट प्लैनेट को देखने जा रहा है, कौन सा जो है आपको जुपिटर के लिए जा रहा है, ठीक है। फिर जुपिटर के लिए जैसे यूरोपा है, जूस है, फिर और भी है कुछ तो, बट इसमें ईएसए कौन भेज रहा है ना, कौन जापान के साथ कोलैबोरेशन में, किसमें नासा एक तरीके से इसरो इन्वॉल्व है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आप याद रखना कि ये जो ईएसए के द्वारा एक तरीके से मिशन लॉन्च किया गया है, हिस्टोरिक मिशन, तो बायोमास मिशन है, ठीक है। ये आप देख लेना, फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा इसी के साथ में आप ज्योग्राफी का भी पोर्शन थोड़ा बहुत देखते हुए चलो। तो जैसे आपको ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको तीन कंट्री दिखती हैं, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे वेनेजुएला हो गया, फिर इस तरीके से है, तो ये जो है फ्रेंच गुयाना हो जाता है। फिर इसके बाद सूरीनाम आता है आई थिंक, फिर यहाँ पे गुयाना आता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही, फिर यहाँ पे वेनेजुएला आता है। इन दो में कुछ रकश भी है यहाँ पे, है ना। और ये फ्रेंच गुयाना के साथ में सूरीनाम में एक तरीके से पोर्ट आता है, आई थिंक पोर्ट मराकाइबो या क्या तो नाम है, ठीक है। आई एम कंफ्यूज बिट बाय द नेम। बट अभी ये आप ये देख लेना कि ये जो है ना, ये इक्वेटर के जस्ट है ना बहुत ही पास में है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम जितने भी लॉन्च स्टेशन वगैरह हैं उसको देखते हैं, ठीक है। ये बायोमास है ना, इस मिशन भी एक तरीके से यहाँ से लॉन्च किया गया है। विथ whom डिड बांग्लादेश साइन द आर्टेमिस रिकॉर्ड। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन बहुत ही लाइकली है आने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो बांग्लादेश है, ये एक तरीके से 54th कंट्री बन चुका है, तो कंट्री है ना, टू गो अंडर द आर्टेमिस अकॉर्ड। अब आर्टेमिस अकॉर्ड किस चीज से रिलेटेड है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड इज रिलेटेड टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये किसके साथ में इन्होंने किया है, ये किया है इन्होंने एक तरीके से नासा के साथ में। तो ये इंफॉर्मेशन काफी क्रुशियल थी। ये क्वेश्चन है, लाइकली है, ठीक है, इसको पूछा जा सकता है। अभी बांग्लादेश का एक तरीके से बहुत मतलब आप देखोगे तो बहुत ही अलग अलग मायनों में बांग्लादेश है ना तरीके से एक्सपोर्ट्स में हुआ, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हुआ, तो धीरे धीरे वो अपना एक तरीके से क्या बोलते हैं इम्प्रिंट्स है ना लेके आ रहा है। विच वॉज द फर्स्ट डिवाइस टू मेजर इन सीटू टेम्परेचर एट द मून साउथ पोल। तो ये चास्ते मिशन है। अब चास्ते एक तरीके से प्योरिटी को भी एक तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्र सरफेस, अब ये मिशन जो है चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि चंद्रयान 5 मिशन, ठीक है। अब करंट अफेयर में हमने चंद्रयान 5 के बारे में डिस्कस किया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना एग्जाम 4 के बारे में, प्रायर इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछ लिया कि वो किस चीज से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से मैं अभी जस्ट इंफॉर्मेशन केस में आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी दिस थिंग्स हैव बीन है ना कंक्लूडेड इन द physics.org, और इस तरीके के जो जर्नल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में अपने जो क्या बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो था, वहां पे मैंने बताया कि दिस करंट अफेयर्स विच आई एम कंपाइलिंग फॉर द मंथ, वो मैं physics.org, नेचर है ना, फिर जो जितने भी मैगजीन्स हैं वहाँ से, जितने भी पोर्टल्स हैं ईयर बुक से रिलेटेड, उन सारी जगह से, तो वो उन सारी जगह को एक तरीके से गो थ्रू करके ही मैं कंक्लूड करता हूँ। तो अब वहाँ पे जो शॉर्टिंग की, वहाँ पे मुझे दिखा कि जो चंद्रयान 5 मिशन है, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3, आई एम टॉकिंग अबाउट चंद्रयान 5। तो चंद्रयान 5 जो है, ठीक है, वो एक तरीके से हम करने वाले हैं किसके साथ में, जापान के साथ में, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल थी। तो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा हाँ, है ना, हमें एडवांस रहने की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, चास्ते मिशन जो चंद्रयान 3 से रिलेटेड था, एक तरीके से सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट को वहाँ पे कंक्लूड करने की बात की गई थी। विथ विच प्राइवेट कंपनी हैज द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी साइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट मैन्युफैक्चर ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो ये पॉयनियर करके है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अभी गंगा में जो है एक तरीके से रेड क्राउन रूफ टर्टल को एक तरीके से वापस से इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। विच इंडियाज ओनली वोल्फ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखो, वोल्फ जो है ना कहाँ पे है, इंडिया में वोल्फ सेंचुरी एक वनली वन बनी है, वनली वोल्फ सेंचुरी, सॉरी वनली वन है या वनली है, ठीक है, वनली वोल्फ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वोल्फ एक तरीके से इंट्रोड्यूस, या वोल्फ की सेंचुरी एक तरीके से स्पेशली बनाई गई है ना, जैसे घड़ियाल सेंचुरी या इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे ये लातेहार, ठीक है, लातेहार कहाँ पे है? तो ये झारखंड का एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल जाता है। वहां पे हमें वनली वोल्फ एक तरीके से सेंचुरी देखने को मिलेगी, कहाँ पे, लातेहार झारखंड में, ठीक है। आपको क्या बताना है कि क्या झारखंड में कोई टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व इन झारखंड, नाम आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है कि नहीं है बताना वो भी, और कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो लातेहार एक तरीके से हम देख रहे हैं, तो महुदा वोल्फ सेंचुरी ये कहाँ पे है, लातेहार में, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बफर जोन, है ना, द टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश एक तरीके से, मध्य प्रदेश के बहुत सारे ठीक है चीजें हैं। ठीक है, अब डीपीएस वेटलैंड फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व, ये आई थिंक महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ये कहाँ से रिलेटेड है यहाँ पे दिया नहीं है इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट ये है कि जो फ्लेमिंगो सेंचुरी है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है, डीपीएस डीपीएस वेटलैंड recently been declared as a Flamingo Conservation Sanctuary। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विन विच डिस्ट्रिक्ट, एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सेंचुरी लोकेटेड, सागर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, ये इसकी बात हो रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेशनल पार्क मिजोरम डिड फायर इंसिडेंट फार्मकुई, नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाउ मेनी इंक्लूडिंग वोटेड इन द ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑफ द 63 कंट्रीज, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इन विच कंट्री नेशनल पार्क इंडिया गोल्डन टाइगर स्पॉटेड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेते हैं, बैक ट्रेस करते हैं। गोल्डन गोल्डन टाइगर की बात हो रही है, गोल्डन टाइगर की बात हो रही है। ब्लैक टाइगर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाइट टाइगर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गोल्डन टाइगर, व्हाइट टाइगर, गोल्डन टाइगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, काजीरंगा में। कहाँ पे है, काजीरंगा में। ठीक है, ब्लैक टाइगर, इसको मेलेनिस्टिक टाइगर भी बोलते हैं, कहाँ पे मिलेगा, सिमलीपाल। सिमलीपाल क्या है भैया, पढ़ा है कि नहीं, अभी पढ़ा है, पिछले वीडियो में ही पढ़ा है भाई, 107। ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर से बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ पढ़ता होना चाहिए, ये एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में आपके रटी रहनी चाहिए, जब भी कहीं भी आएगा ठीक है हम इसको करके आएंगे। इन क्वेश्चंस में हम एज लेके रहेंगे, इंपॉर्टेंट है बट लेकिन इजी है, इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, तो हम इसको गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच न्यू कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रीज हैज बीन, बता चुका हूँ ब्लू कैटेगरी है। ठीक है, किससे रिलेटेड है वो भी बता चुका हूँ। कंचा गाची बावली लैंड डिस्प्यूट कहाँ पे था, हैदराबाद में था। आपको फॉरेस्ट काट दिए होंगे, आपको बहुत न्यूज में होगा, आपने देखा होगा एलिफेंट और कुछ जिस तरीके से मोर और बाकी के जानवर भाग रहे थे। अब वो एआई मॉफ था क्या था पता नहीं, दैट्स द पॉलिटिक्स टू डिसाइड, बट हमें याद रहेगा कंचा गाची बावली जो न्यूज में था वो हैदराबाद से रिलेटेड था। वेयर वॉज द प्रेजेंस ऑफ द वूली फ्लाइंग स्क्वायरल रिकवर्ड, हिमाचल प्रदेश में। वेयर वॉज द लॉन्ग स्नॉटेड वाइल्ड वाइन स्नेक, तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व में था शायद, दुधवा टाइगर रिजर्व में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। Where was the presence of the small hive beetle recorded for the first time in India, West Bengal? अब यार हाइव बीटल ना बहुत सारे, एक बहुत ही महंगा महंगा आता है, वो शायद से दार्जिलिंग में है या कहाँ पे है, या गैंगटॉक में। इन सब जगह पे थोड़ा बीटल की कोई कोई प्रजाति जो बहुत ही ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देख सकते हो बट इतना मुझे लगता नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी एंड स्टैटिस्टिक इंडिया 2025, ये कहाँ पे रिलीज किया गया है, तो भाई एनएसओ। ठीक है, एनएसओ आपको पता है, एनएसओ एनएसएसओ सीएसओ। ठीक है, इन सबको मिला के एक तरीके से एनएसओ को बनाया गया है, कहाँ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में हम इसको एक तरीके से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, व्हाट वाज द इंडिया टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई टीपीएस। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, दोनों इन्फॉर्मेशन फालतू है। ठीक है, टॉप फोर स्टेट्स विद द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे बताया पोटेंशियल एनर्जी अलग है, प्रोडक्शन अलग है। राजस्थान महाराष्ट्र, वैसे महाराष्ट्र का सेकंड नंबर पे है, बट प्रोडक्शन वाइज अगर देखें तो राजस्थान गुजरात और कर्नाटका 1 2 3 में इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश वाज अ क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड, बहुत क्रुशियल इंपॉर्टेंट है ये, वो हाईली चांस है। ठीक है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। कहाँ पे हमें देखने को मिला है, तो ये अभी बस एक्सप्लोरेशन फेज में है, एक तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने की चीजें हैं। ये बहुत ही डीप उसमें आपको मिलेगा भी। ठीक है, बहुत ही नीचे एक तरीके से सरफेस में देखने को मिला है, बट द पॉसिबिलिटी हैज बीन, है ना, एक तरीके से एक्सप्लोर यहाँ पे की जा चुकी है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद होगा, बागी बलिया। विच ऑर्गेनाइजेशन, है ना, डिस्कवर द क्रूड ऑयल, ओएनजीसी। क्या क्वेश्चन है, कभी कभी तो मतलब गजब ही क्वेश्चन देते हैं वैक्सीन वाले। विच कोड इज द जस्टिस यशवंत सिन्हा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इन विच यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली हाईकोर्ट में करप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है यार, करप्शन क्यों देगा, ठीक है, नहीं समझ रहे हो। करप्शन वगैरह जितनी भी निगेटिव चीजें हैं वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। ठीक है, छोड़ो ये ऐसे चीजों को छोड़ दो। ठीक है, नहीं इसको रखना है, बहुत चीजें हैं इंफॉर्मेशन याद करने को। In which university was the initiative for the Buddhist artificial intelligence Malaysia supported announced, नवा नालंदा महाविहार बिहार। ठीक है, अब यार ना मुझे पता नहीं बट इसका नाम मुझे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू अगर आप लोग सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये आई थिंक यूपीएससी का कोई पेपर था। ठीक है, सीडीएस था या कहाँ का पेपर था। ठीक है, उसमें ये चीज डायरेक्टली उठाई गई है, कहाँ से उठाई गई है, भारत ईयर बुक से।
भारत ईयर बुक से ही उठाई गई है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन मैंने मतलब किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मुझे इसका आइडिया है। तो यहाँ पे वो चीज़ डायरेक्टली मेंशन थी, नवनालंदा महाविहार बिहार, ठीक है। इसके साथ में हमने आर्टिफिशियल बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मलेशिया के साथ में एक तरीके से सपोर्ट हमें अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो, तो संजय कुमार सिंह प्रेसिडेंट। अब ये आपको पता ही है, इसमें भी पॉलिटिक्स नॉट आने की चांसेस नहीं है। विच टू रिवर बैंक्स विल बी डेवलप्ड इन टू द रिलीजियस कॉरिडोर इन उत्तराखंड, गंगा एंड शारदा रिवर को काली रिवर भी बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी फीस बढ़ा दी, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट लेवोतोबी लॉकी लाकी, ठीक है, कहाँ पे है, इंडोनेशिया से है। रिसेंटली इसमें जो है वोल्केनो इरप्शन देखा गया है, वोल्केनिक इरप्शन एक तरीके से देखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज में आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, माउंट लेवोतोबी लाकी लाकी, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, इंडोनेशिया से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट है ना क्रिएशन ऑफ डॉल्फिन सफारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कैथी टू ढकुआ विलेज। अब ये कैथी कहाँ पे है, गाजीपुर में है, बनारस में, कहाँ पे है, ठीक है, उसी के रीजन में है, ठीक है। तो आपको ये चीज इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन एक तरीके से न्यूज में भी है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि डॉल्फिन के ऊपर है ना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से अब क्या चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। कहाँ चल रहा है प्रोग्राम, सर प्रोग्राम चल रहा है कहाँ पे, क्योंकि अब हम डॉल्फिन का एक तरीके से प्रोजेक्ट हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और क्या लॉन्च किया भाई, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है। इसके अलावा सर हमने प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है, तो दोनों लॉन्च किया हमने 2020 में, ठीक है। दोनों के 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट लायन के भी और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोनों के बारे में, आपको एडेड इन्फॉर्मेशन देते हुए चल रहा हूँ। डॉल्फिन की कितनी प्रजाति इंडिया में मिलती है, आप ये मुझे बताओगे, ठीक है। और क्या ब्रह्मपुत्रा में भी ये गैंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलती है, तो जी बिल्कुल देखने को मिलती है, आप ये याद रखना, ठीक है। अब जल शक्ति अभियान कैच द रेन कहाँ पे, एक तरीके से एडिशन पंचकुला हरियाणा में। कैच द रेन प्रोग्राम, आप सिटिया प्रोग्राम के बारे में जानते हो, तो हर वो जल बूंद को एक तरीके से बचाना है बारिश के पहले, एक तरीके से मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव होता है, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द कैंपेन, पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में आता है, ठीक है। वेयर इज द इंडिया नेशनल लिटरेचर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड, वृंदावन मथुरा में। बिटवीन इंडिया एंड, ये क्या है, इंडिया नेपाल लिटरेचर, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री द 8th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर हेड जर्मनी। इंडिया इज द फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग प्लांट बीइंग एस्टेब्लिश, कहाँ पे, बिचौली हापसी इंदौर में, ठीक है। ये हमने पढ़ ही लिया है ना, ये पहले ही आ गया था। वेयर डिड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्पेशल स्मार्ट स्कूल ग्रेटर नोएडा, यार ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, यूपी का करंट अफेयर अलग होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा अंडर सीएसआर में एक तरीके से इसको डेवलप करेगा, ठीक है। स्पेशल स्मार्ट स्कूल है कहाँ पे, ठीक है, नोएडा में, ठीक है। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएसआर का है, गवर्नमेंट का होता तो देख भी सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड, न्यू दिल्ली। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द महिला समृद्धि योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे किसने लॉन्च किया है, तो ये अभी दिल्ली में है भाई, उसके बाद लॉन्च किया गया है दिल्ली मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। हाउ मेनी फाइनेंशियल असिस्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम इंटर्नशिप स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। ये एक ही मिनिस्ट्री थोड़ी लॉन्च करेगी यार, ये सब नॉट रिक्वायर्ड, मत पढ़ो, मत पढ़ो। सारी मिनिस्ट्रीज लेके आएंगी पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप बजट में अनाउंस हुआ है, ठीक है, तो ये सब उनका नहीं है भाई, ठीक है, छोड़ो। ये चीजों को स्किप करो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये ऐड नाम ऐड ही होता जाएगा, ये नहीं कर रहा है क्या, ठीक है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द रिव्यू मीटिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, गुवाहाटी। वेयर वाज द साहित्य महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड, न्यू दिल्ली, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अंडर विच थीम वाज जन औषधि दिवस ऑर्गेनाइज, जन औषधि दाम काम दवाई उत्तम, गलत है, कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये सूरत सूरत का यहाँ पे पीएम मोदी जी ने कुछ लॉन्च किया, बट हम सूरत को देख लेंगे। सूरत इकोनॉमिक हब, ग्रोथ हब, आपको अगर नहीं पता है तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने सूरत एज अ इकोनॉमिक इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ हब, ये है ना,
तो एक ग्रोथ हब रीजन एक तरीके से सूरत को डेवलप करने की बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हब रीजन। इसके अलावा यहाँ पे 4 सिटीज ऐसे हैं, जैसे एक वाराणसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको वाइजैक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वाइजैक, वाराणसी, मुंबई एंड सूरत, आई थिंक ये 4 है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है, बट ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोदी जी ने वहां से क्या लॉन्च इनिशिएटिव लॉन्च किया, ठीक है। नॉट नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर फिल्म्स फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। विच प्रोग्राम डिड कोल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइज एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन ऑफ द वुमेन आर्टिसन कांथा मेला, हु इनॉग्रेटेड द विश्वेश्वर तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। नॉट सो इम्पोर्टेंट, आगे जाते हैं, ये सबको स्किप करेंगे, ठीक है। जन औषधि केंद्र दिल्ली आईएनए हार्ट पे हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। वेयर वाज द 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेटेड, जयपुर में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक फोरम, बट किसी गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में होता है तो हम उसको दिमाग में पूरी फिट करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल मिनिस्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है। विच कंट्री इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंडिया ही होगा, ठीक है। बायोफ्यूल अलायंस हमने एक तरीके से बनाया भी है, तो इंडिया हमें कितने पे है, थर्ड पे। ऊपर में शायद यूएसए है फर्स्ट पे एंड ब्राजील है सेकंड पे, ये इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दी होगी, आप मान लो, ठीक है। ये जहाँ तक लास्ट इंफॉर्मेशन मेरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया एथनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज इन पेट्रोल परसेंटेज 19% हमने अचीव कर लिया, 20% और 10% का टारगेट ऑलरेडी था हमारा, कब तक, 2020 तक, ठीक है। तो हमने 19.6 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया है। द गवर्नमेंट अचीव द माइलस्टोन लॉन्चिंग हाउ मेनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 10,000, ठीक है। ये एली शारवित जो है, ये नेतन्याहू के एक तरीके से नए, है ना, अपॉइंटी हैं फॉर द सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है। इनको डायरेक्टर इसराइल सिक्योरिटी एजेंसी बनाया गया है। इन विच यूनिवर्सिटी हैज द इंडियन कॉन्सुलेट इन जाफना, श्रीलंका, लॉन्च हिंदी लैंग्वेज, वावुनिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई अभी कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये जिनेवा में हुआ था, ठीक है। इसके पहले हमने भी एक वो किया था, जी पाई ऐसे करके, ठीक है। किसके साथ में, फ्रांस के साथ में। तो एआई में हमारा किसके साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, तो फ्रांस के साथ चल रहा है, आप याद रखोगे। फ्रांस के साथ हम और कोलैबोरेट कर रहे हैं किस पे, तो फ्रांस के साथ हमारा कोलैबोरेशन और चल रहा है किस पे, ब्लू इकोनॉमी पे, ठीक है। तो भाई ये सब मैंने बताया ना कि कई कई डिप्लोमेटिक के भी कई कई चैनल्स हैं जहाँ पे आप इकोनॉमिकली, है ना, डिप्लोमेसी एक तरीके से वो करते हो। इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी आपको दिख जाती है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, है ना। फिर वर्ल्ड स्टेज पे सिक्योरिटी रीजंस के पर्सपेक्टिव से आपको इंडो पैसिफिक हुआ, क्वाड हुआ, है ना, इन सब में यूएस के साथ में आप अलग तरीके से डील करते हो। तो ऐसे कुछ कुछ है ना मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई, तो जिनेवा में हुआ था, इसके पहले एक हमने देखा था कि पेरिस में, और फिर इंडिया में भी न्यू दिल्ली में हमने देखा था, एक तरीके से हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट है हु पब्लिश द थर्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट वर्ल्ड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यूएन एफएओ। एफएओ का आप जानते ही होंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड क्रॉप, अच्छा आप मुझे ये बताओगे एफएओ का एक तरीके से हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये कमेंट करके आप बताना, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ओनली 9 क्रॉप्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट। इन विच कंट्री वाज द रामायणा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज, ये देखो श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ हमने अभी रिसेंटली ना प्रधानमंत्री जी को मित्र विभूषण करके वो भी मिला था। Which institute organized the Ramayana Conclave, International Ramayana and Vedic Research Institute, where was the meeting held between the American and Ukrainian delegation, Riyadh। यार देखो ये सब चीजें ना बहुत यहाँ पे बहुत ही फालतू सी इंफॉर्मेशन थी कुछ कुछ जगहों पे, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अपॉइंटमेंट में नितुम्बो नांदी दैतवा, ठीक है, नितुम्बो नांदी दैतवा को हम एक तरीके से याद रखेंगे। ये एक वुमेन है, आपको अभी पीएम मोदी जी को नामीबिया उन्होंने गए थे एक तरीके से, और वहां पे ये लेडी, इनको एक तरीके से आपने इनको देखा होगा कि जब इन्होंने एक तरीके से कॉन्फर किया था वहां का हाईएस्ट, है ना, ऑनर। आई थिंक नामीबिया ही था या नाइजीरिया था, नाइजीरिया में भी मिला है, बट आई थिंक नामीबिया भी था जहाँ पे इनको आप देखने देखने को आपको मिला होगा, ठीक है। What is the theme of the South Africa G20 presidency for 2025? Solidarity, equality and, है ना, सस्टेनेबिलिटी। तो अभी कहाँ पे नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी होगी, ठीक है, वो होगी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में होगी। इसके पहले इंडिया में, फिर ब्राजील में, फिर साउथ अफ्रीका में, है ना। ब्राजील में भी कहाँ क्या हो रहा है, ब्रिक्स हो रहा है, ठीक है। एससीओ कहाँ पे हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ठीक है। आपको ये बात याद है कजान में क्या हुआ था, अस्ताना में क्या हुआ था, ठीक है। सीओपी कहाँ हुआ था, बाकू में हुआ था। ईस्ट एशियन समिट कहाँ पे हुई थी, तो लाओ वियंतान में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से लाओ पीडीआर में हुआ था। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे बोल बोल के तुरंत याद कर लो। व्हाट फॉर्म ऑफ द कल्चरल आर्ट वाज शोकेस्ड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मधुबनी पेंटिंग, विच कंट्री माउंट किलुआ वोल्केनो हैज बिकम द एक्टिव अगेन। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत क्रुशियल है, माउंट किलुआ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। माउंट किलुआ कहाँ से रिलेटेड है, तो ये देखो आप कहाँ पे है,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है। और जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, मैं गो थ्रू में करके बोल दिया हूँ, लेकिन आपको ये चीज देखना पड़ेगा, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स, एससीओ, है ना, G20, है ना, आसियान, ठीक है, ये सब जो समिट्स हैं, ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ब्राजील, चाइना, G20 साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट होगा, ब्राजील में भी हुआ था, आसियान, लाओपीडिया, ठीक है, बोल दिया, लिख भी दिया, याद कर लेना भी इसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ओ भाई, नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे, हम देख रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है। अब देखो, रिजर्व बैंक इंडिया साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ में, तो भाई ये देखो, अभी हमने मॉरिशस का बहुत सुना है, मॉरिशस में ये हुआ, मॉरिशस में वो हुआ, ठीक है। मुझे आप बताओगे कमेंट में, मैंने ये 2-3 बार हाईलाइट भी किया था, एक है ना ओशन ग्रैंड कमांडर करके मोदी, पीएम मोदी को दिया है, मॉरिशस ने दिया है, मालदीव ने दिया है, ये आप कमेंट करके बताओ। मैंने जहाँ पे बताया था वहां पे भी इसको हाईलाइट कराया था कि भाई आप इसको याद रखना, मॉरिशस और मालदीव में आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आरबीआई का मॉरिशस के साथ में एक तरीके से रुपी और उसमें ट्रांजैक्शन करने का बात हुआ है, और हम इंडियन रुपी को, है ना, एक तरीके से इंटरनेशनलाइज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। विद विच अदर कंट्रीज हैज इंडिया साइन सिमिलर एग्रीमेंट्स, यूएई, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने इन 3 कंट्री के साथ किया है। व्हाट इज द मुडमल मेगालिथिक मेनहिर, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मेनहिर जो होते हैं आपको पता होता है, ये ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, इस तरीके से खड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, और ये ऐसे राउंड शेप में या फिर किसी तरीके से आकृति में बने होते हैं। तो ये बहुत ही एंशियंट एक तरीके से रिलीजियस या किसी तरीके की प्रैक्टिस को दिखाता है। तो इंडिया में अभी एक ऐसा ही मेनहिर, है ना, आपको देखने को मिल जाएगा, कहाँ पे, तेलंगाना, इंडिया में, तो ठीक है, वहां पे ये चीज न्यूज में थी। काम करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करते हैं फर्स्ट, वेट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे देखो, तेलंगाना मैनेजर हमने देखा, विच रीजन एडीबी लॉन्च द फ्रंटियर शीट टू प्रमोट पैसिफिक रीजन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, एडीबी का इतना इतना वो नहीं देखना है। विच इंजन हॉट टेस्ट वाज रिसेंटली कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सेमी क्रायोजेनिक इंजन एसी 2000, ठीक है, विकास इंजन के बारे में पता है आपको, उसी तरीके का कुछ ये इंजन है जहाँ पे क्रायोजेनिक, है ना, कंपोनेंट से हम कोशिश कर रहे हैं इसको वो करने का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंजन इज सेमी कॉमन, लिक्विड रॉकेट इंजन है, ठीक है। विच इंडियन कंपनी स्टार्टेड हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स, क्या पूछता है यार, कभी कभी मतलब किस तरीके की इंफॉर्मेशन हम फीड करना चाह रहे हैं भाई, इतना ले ही नहीं सकते हम एज ए स्टूडेंट, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन रटने की नहीं है भाई, ठीक है, स्किप करो। विच ऑर्गेनाइजेशन मिशन फंड्स ऑफ द हाइड्रोजन ट्रक, नेशनल ग्रीन एनर्जी मिशन, और क्या हो सकता है, वेयर वाज द शिप तवस्या लॉन्च एट गोवा शिपयार्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तवस्या जो है हम ये देखेंगे, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, एक तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, बिहाइंड द तवस्या भीमा फ्रॉम द महाभारत, ठीक है। इंस्पिरेशन क्या है, तो भीमा है नाम महाभारत से, वहां से तवस्या एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, किसने बनाया, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वॉरशिप लॉन्च अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6, ठीक है, त्रिपुट, ठीक है। अब ये त्रिपुट, त्रिशूल, तुशील, तामत, तमल, है ना, तलवार, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या याद रखेंगे, अभी हम मेरे ख्याल से तमल और इसके बारे में हमने पीछे वीडियो में बताया भी है, नहीं बताया तो हमने अपने, है ना, किस में बताया है, यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने से इस वीडियोस को आपने नहीं देखा है, तो ऑलरेडी हमने इसको कवर किया है, वेट, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज है, ठीक है, उसमें हमने इन सब चीज़ों को एक तरीके से बात की है, ठीक है। ये पॉपुलेशन सेंसस और इन सब की डिफेंस में बात की है, वेट यार, थिंक ऊपर था, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पे है ना, अरिहंत तरीकात, अरिंदम कलवरी, सिंधु घोष, है ना, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, विशाखापट्टनम, ये सब, ठीक है। उसके बाद फिर ये कोमोत्रा, कॉर्वेट्स क्या होते हैं, फ्रीजेट्स क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, सबमरीन क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको एक तरीके से देखने की जरूरत इस तरीके से पड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देखें, नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे पॉज करते हैं, हमने वहां तक देखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे इसके अलावा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, इसके बाद का नेक्स्ट हमारा 10 से 12, 17, 15 पेज का और बचेगा, 33 तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।